कंट्रोल कर लिया जाएगा। और बिहार में जहरीले शराब से मौत मामले को लेकर हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने मंत्री रत्नेश सादा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। रत्नेश जी, जिस तरह से मौतें हुई हैं, क्या कहेंगे? 25 लोगों की मौत। हम उनके दुख के घड़ी में साथ है, सरकार साथ है। हम उनके दुख के घड़ी में संवेदना व्यक्त करते हैं, धैर्य के साथ रहे। लेकिन मंत्री जी, आखिर ऐसी घटना क्यों हो रही है? देखिए, जब से 2016 से यहाँ पर सरकार बनी, शराबबंदी हुई है और उसके बाद भी घटनाएं लगातार हो रही है। कौन जिम्मेदार हैं? 302 का मुदाले सब होता है, उसमें सबको पता है। जो हत्या करने के बाद हमको जेल होगा या तो फांसी की सजा, लेकिन तो भी वो 302 का मर्डर कभी रुकता है? ये चोरी छुपे करता है तो जो पकड़े जाते हैं उस पर कार्रवाई हो। लेकिन रत्नेश जी, ये जो परिस्थिति बनी है, आपने अपनी तरह से आकलन किया होगा, ये कौन माफिया या तस्कर या जो भी माफिया है उसके लिए SIT टीम गठन कर दी गई है। CCA भी लगाएंगे आप कह रहे हैं? हम लगाएंगे, हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और सचिव से और कैबिनेट में ला करके CCA लगाएंगे। जवाबदेही तय होगी इसकी रत्नेश जी? कैसे लोगों की मौत जो हो रही है इसके जिम्मेदार देखेंगे हम। देखिए जो रत्नेश सदा है, ये कह रहे हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार के, कह रहे हैं कि सजा दिलवाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, सचिव से बात करेंगे, लेकिन लोगों की मौत हो रही है, इसका जवाब मंत्री के पास भी नहीं। रत्नेश सदा से लगातार हम सवाल करते हैं, जवाबदेही कैसे तय होगी, माफिया कौन है, आखिर घटनाएं क्यों घट रही हैं, मगर मंत्री जी जवाब खोजते रहे, जवाब ढूंढते रहे, बस कार्रवाई की बात करते रहे। ऐसे में कैसे रुकेगी मौत का ये सिलसिला और कैसे रुकेगा शराबबंदी पर जिस तरीके से माफियाओं का बढ़ रहा मायाजाल। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, वैसे तो मेरे सवाल वही थे जो आपने मंत्री जी से पूछ लिए, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब मंत्री जी से नहीं मिला। सिर्फ ये कह देना कि हम विक्टिम्स के साथ हैं और कार्रवाई होगी, जवाबदेही जिसकी बनती है उस पर सख्त कार्रवाई होगी, ये काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए तमन्ना, जिस तरह की घटना घट रही है वाकई परेशान करने वाली घटना है और ये कोई पहली घटना नहीं है। बिहार में लगातार 2016 में जब से शराबबंदी हुई है उसके बाद से लगातार इस तरह की घटना बिहार में घट रही है। लोग मारे जा रहे हैं, जहरीली शराब पी रहे हैं, तस्करी हो रही है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है। आपने सुना कि जब मैंने मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी के पास भी कोई जवाब नहीं था। बार बार यही कह रहे थे कि जो परिस्थिति बिहार में है इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे, सजा देंगे, मगर किस पर कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी, इसका कोई भी जवाब मंत्री जी के पास नहीं था। और लगातार विपक्ष कह रहा है कि बिहार में किस तरीके का शासन तंत्र है कि ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। देखिए लगातार हम तमाम मंत्रियों से सवाल भी कर रहे हैं। हमारे साथ जनक राम भी हैं जो कि भाजपा कोटे से आते हैं, SC ST मंत्री हैं और इनके इलाके में गोपालगंज से आते हैं। गोपालगंज में भी पिछले दिनों घटना घटी थी, पिछले दिनों गोपालगंज में भी जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई थी। जनक राम जी, क्या स्थिति है इस वक्त, क्यों लोगों की इतनी मौत हो रही है? जनक राम हमारे साथ लाइव हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार के, क्यों मौत हो रही है लोगों की? दुर्भाग्य, ये दुखद घटना है। इस दुखद घटना के साथ राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते पीड़ित परिवार के साथ मैं या सरकार खड़ी है। रही बात घटना के पीछे जिन लोगों की कुत्सित मानसिकता है, मुझे तो स्पष्ट दिखता है कि जिन लोगों ने सुशासन को पसंद नहीं करते हैं, अमन सेन की जिंदगी बिहार की जनता जी रही है, उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो सरकार को अस्थिर करना, अमन सेन की जिंदगी जीने वाले व्यक्तियों के बीच में खलल डालना, इसका एक उदाहरण है। जवाबदेही कैसे तय होगी? आप सरकार में मंत्री हैं, सरकार आपकी है, 2016 से बिहार में शराबबंदी है, माफिया आप आज भी उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, तस्कर आज भी घूमते हैं, आज भी अवैध शराब का निर्माण होता है। शासन की हनक होनी चाहिए। बिल्कुल आपने कहा और मैं उसका समर्थन भी करता हूँ। शासन होता है, शासन का हनक भी होना चाहिए, शासन का हनक है भी, लेकिन उस शासन के हनक के साथ साथ कुछ लोगों ने शासन के साथ खिलवाड़ करने का, क्रूर मजाक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिनके माता पिता बिहार में कुशासन के नाम से जाने गए, आज बिहार प्रदेश सुशासन के नाम से जाना जाता है। अमन सेन की जिंदगी जीने योग्य इंसान बिहार का बना हुआ है। इन लोगों ने कहीं ना कहीं शराब के नाम पर जहरीली शराब परोस करके सरकार को क्रूर मजाक बनाने का, स्थिर करने का एक साजिश चल रही है। ये विपक्ष कर रहा है, RJD कर रहा है, आप सीधे ये बात बोल रहे हैं। आपने देखा होगा जहरीली शराब जहां भी घटित हुई है, जब जांच हुई है तो जांच के पीछे कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार के लोग ही इसमें संलिप्त पाए जाते हैं और उस पर सरकार कार्रवाई करती है। जी रजनीश, लेकिन ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि सरकार में रहते हुए आप विपक्ष पर इसका ठीकरा फोड़ें कि शराब जो तस्करी हो रही है